देश में कई जगहों पर आज दिवाली की रौनक। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ और अयोध्या के राम मंदिर तक बिखरे दिवाली के रंग। आज भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ और भगवान शिव के धाम केदारनाथ में दिवाली के जगमग, दोनों धामों से आई भव्य तस्वीरें। दिवाली को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पहले ही कर दिया था ऐलान। 1 नवंबर को दिवाली मनाने की घोषणा की थी। बद्रीनाथ धाम का किया गया विशेष श्रृंगार। देसी विदेशी और रंग बिरंगे फूलों से मंदिर को सजाया गया। आज भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना हुई। मां लक्ष्मी की पूजा और भव्य आरती के बाद दीपोत्सव का आयोजन। श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ बद्रीनाथ धाम। दूर दूर से आए भक्त दर्शन कर लिया आशीर्वाद। भगवान केदार के धाम की भी अद्भुत तस्वीरें आई सामने। कई तरह के फूलों से मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार। केदार धाम में दीपावली के विशेष अवसर पर खास आयोजन। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को लगा तांता। दिवाली मनाने केदार धाम पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूजा पाठ कर लिया भगवान का आशीर्वाद। सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहितों से की मुलाकात। श्रद्धालुओं से बात करके सुविधाओं के बारे में पूछा। सीएम धामी ने देश और प्रदेशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। 3 नवंबर को बंद हो रहे हैं केदारनाथ मंदिर के कपाट। सिर्फ बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ मंदिर में ही नहीं, आज पूरे उत्तराखंड में मनाई जा रही है दिवाली। जगह जगह से आई शानदार तस्वीरें। अयोध्या में आज ही मनाई जा रही है दिवाली। रामलला का किया गया भव्य श्रृंगार। रामलला ने धारण किया पीतांबर। पीले रंग के सिल्क के वस्त्र पर सोने चांदी के तारों की कढ़ाई, लड़ियों की माला और आभूषणों से किया गया रामलला का श्रृंगार। भगवान रामलला को लगाया गया विशेष भोग। अर्पित की गई बादाम केसर और मेवों से बनी विशेष मिठाई। दिवाली पर योग नगरी ऋषिकेश में दिखा खास नजारा। दिवाली मनाने के लिए बड़ी संख्या में ऋषिकेश पहुंचे विदेशी राम भक्त। विदेशी भक्तों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाई दिवाली। गंगा आरती में हुए शामिल। प्रयागराज के संगम में कार्तिक अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। फतेहपुर में लक्ष्मीनाथ मंदिर का दरबार नोटों से सजा। बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचे। लक्ष्मीनाथ मंदिर को सजाने में लगे 50, 100, 200, 500 के नोट। 108 बत्तियों से हुई महाआरती। दिल्ली के लक्ष्मी नारायण यानी कि बिरला मंदिर में आज मनाई जा रही है दिवाली। भगवान की पूजा और आरती की गई। जयपुर में दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी हुए शामिल। बुंदेलखंड के गांव में दिवाली के बाद मुनिया नृत्य की परंपरा। गांव के लोग टोलियां बनाकर करते हैं नृत्य। हजारों की तादाद में नृत्य करने वाले दिवाली के दूसरे दिन ओरछा के राम राजा दरबार में पहुंचते हैं। इस मौके पर युद्ध कौशल दिखाने की भी परंपरा है। देवघर में दीपावली के बाद छठ पूजा को लेकर तैयारियां। अधिकारी कर रहे घाटों का निरीक्षण। छठ महापर्व पर दिल्ली के लोगों को मिली सौगात। 7 नवंबर को दिल्ली में रहेगा अवकाश। दिल्ली सरकार का ऐलान। सीएम आतिशी ने एक्स पर लिखा 7 नवंबर को छठ त्योहार की छुट्टी होगी ताकि सभी पूर्वांचली भाई बहन धूमधाम से छठ का त्योहार मना सके।
एलजी ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखकर छठ पर्व पर सार्वजनिक अवकाश के लिए कहा था। प्रस्ताव पर सरकार ने लगाई मुहर। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। गुजरात के अमरेली में जलते पटाखे फेंकने की परंपरा एक गोरिया युद्ध के नाम से है मशहूर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस शासित राज्यों को दी सलाह, जितना दे सके उतने की ही गारंटी दे। खड़गे ने कहा, वादे बजट के अनुसार हों, नहीं तो सरकार दिवालियापन की ओर चली जाएगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की उम्र पर विवाद, 5 साल में 7 साल बढ़ाई गई उम्र। हेमंत सोरेन के 2019 के शपथ पत्र में उम्र थी 42 साल। इस साल के शपथ पत्र में है 49 साल। जेवीएम नेता मनोज पांडे का जवाब, जब डॉक्यूमेंट्स दिया तो रिटर्निंग ऑफिसर चुप बैठे थे और अब बीजेपी हार को देखकर साजिश कर रही है। सीएम योगी का एक्स पर पोस्ट लिखा, सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं उनका नामो निशान समाप्त ना कर दिया जाए तब तक विश्राम नहीं लेंगे। यूपी की सीसामाऊ सीट से एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी पहुंचे बनखंडेश्वर मंदिर, जीत के लिए की पूजा। नसीम सोलंकी ने मंदिर में शिवलिंग के पास जलाया दीपक। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी। बृजभूषण शरण सिंह का पप्पू यादव पर बयान, कहा बिहार के एक बाहुबली 3 से 4 क्विंटल के हैं, अब सुरक्षा मांग रहे हैं। जो हर विषय पर बोलते थे, अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांगने लगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्या, जल्द निपटारा करने का दिया निर्देश। दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे रक्षा सचिव आरके सिंह, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। केरल में मनाया गया स्थापना दिवस कार्यक्रम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हुए शामिल। बेंगलुरु में 69वां कर्नाटक राज्योत्सव दिवस समारोह का आयोजन, सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हुए शामिल। उज्जैन में मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हुए शामिल। झारखंड की बाइक गर्ल कंचन का कारनामा, भारत चीन सीमा पर 17,500 फीट की ऊंचाई पर लिपुलेख पास पहुंचने वाली पहली मोटरसाइकिलिस्ट बनी। लिपुलेख पहुंची झारखंड की बाइक गर्ल कंचन, पीएम मोदी से कैलाश कॉरिडोर बनवाने की मांग। मुजफ्फरपुर में गांव वालों ने पेश की मिसाल, बांस का पुल बनाकर किया उद्घाटन। पुल की वजह से प्रखंड कार्यालय की दूरी 40 किलोमीटर से घटकर हुई 5 किलोमीटर, 18 गांवों को पुल से हुआ फायदा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उतरे सितारे, हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज ने किया कमला हैरिस के लिए प्रचार, लॉस वेगस की रैली में हुए शामिल। छठ पर्व पर बिहार और झारखंड के लोगों को सौगात चलाई जा रही है कई स्पेशल ट्रेनें। गोरखपुर में अन्नप्राशन समारोह का आयोजन, सीएम योगी ने बच्चों को अन्न खिलाकर कराया अन्नप्राशन। अन्नप्राशन कार्यक्रम में सीएम योगी ने बच्चों की बनाई रंगोलियों को देखा, सभी को दी बधाई। सिलीगुड़ी में स्ट्रीट डॉग रेस्क्यू सेंटर में पशु प्रेमियों ने मनाई कुकुर पूजा, जानवरों को पहनाई फूलों की माला। पशु प्रेमियों ने रेस्क्यू सेंटर को भी फूलों से सजाया, जानवरों को दिया खाना।
पुदुचेरी में छात्रों की शानदार पहल, दिवाली पर किया मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन। छात्रों ने गरीब लोगों को भोजन भी कराया, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर के अखनूर में कुश्ती प्रतियोगिता का समापन, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का अनोखा अंदाज, अपने जन्मदिन पर खुद चाय बनाकर कार्यकर्ताओं को पिलाई। गांधीनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने लाभार्थियों से की बातचीत। दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव, एंटी स्मॉग गन का भी इस्तेमाल, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया ऐलान। दिवाली की रात में आतिशबाजी के बाद दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में AQI 400 के करीब, हवा चलने से कुछ राहत की उम्मीद। दिल्ली में पटाखा बैन का बड़ा उल्लंघन, दिवाली के मौके पर आतिशबाजी से खराब हुई हवा। दिल्ली के कई इलाकों में करीब 400 पहुंचा AQI, आनंद विहार वजीरपुर में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में दिवाली समारोह के बाद बचे पटाखों के कचरे से गंदा हुआ शहर, साउथ एवेन्यू, सरोजनी नगर क्षेत्र और कस्तूरबा से आई तस्वीरें। मुजफ्फरपुर के नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा, तेल टैंकर की 3 बोगियां हुई बेपटरी। अमृतसर में बीएसएफ ने भारत पाक बॉर्डर पर एक ड्रोन और ड्रग्स किया बरामद, जांच जारी। अमृतसर पुलिस को हथियारों की तस्करी मामले में मिली बड़ी सफलता, 12 पिस्तौल, 16 मैगजीन और 23 जिंदा कारतूस बरामद। संभाजी नगर में नकली मावा बनाने वाले कारखाने पर पुलिस ने मारा छापा, 6 क्विंटल नकली मावा बरामद। पुरी में सुरक्षाकर्मियों को कामयाबी, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की बोगी से आरपीएफ ने 150 जिंदा कारतूस बरामद किए। 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 62 रुपए तक महंगा हुआ, दिल्ली में इसकी कीमत 1740 रुपए से बढ़कर 1802 रुपए हुई। एसयूवीज और सीएनजी वेरिएंट्स की वजह से कार बाजार को बिक्री बढ़ाने में मदद मिली, 10 लाख से कम कीमत की कारों के ग्राहकों की संख्या घटने से बढ़ी मुश्किल। दुबई में अघोषित प्रॉपर्टी खरीदने वाले कई रईस भारतीयों को मिले टैक्स विभाग से नोटिस, यूएई से मिली जानकारी के बाद एफआई यूनिट ने भेजे 100 नोटिस। कारों, स्मार्टफोन, कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की दिवाली पर हुई जोरदार बिक्री, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने से बिक्री में पिछले साल से 30% उछाल। ट्रेन के लिए एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव, अब 60 दिन पहले की जा सकती है बुकिंग। पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने महानगरों में एयर ट्रैफिक फ्यूल की कीमतों को बढ़ाया, दिल्ली में एटीएफ करीब 3000 रुपए प्रति किलोलीटर महंगा हुआ। आरबीआई के मंथली डेटा के मुताबिक अगस्त में डेबिट कार्ड लेन देन में 8% की गिरावट दर्ज, क्रेडिट कार्ड से लेन देन सितंबर में 5% बढ़ा। 1 नवंबर से यूपीआई लाइट यूजर्स के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की गई। आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट भी 2000 से बढ़ाकर 5000 की। ट्राई के स्पैम कॉल और मैसेज को लेकर नया नियम लागू, मैसेज ट्रेसेबिलिटी के तहत टेलीकॉम कंपनियां फर्जी नंबरों की पहचान करके उन्हें तुरंत ब्लॉक करेंगे। एडीबी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से 2070 तक एपीएसी रीजन में जीडीपी में 16.9% नुकसान की आशंका, भारत के जीडीपी में 24.7% के नुकसान का अनुमान। आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले टीमों की रिटेंशन लिस्ट जारी, मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा को किया रिटेन। मुंबई के रिटेंशन लिस्ट में ईशान किशन बाहर,
मेगा ऑक्शन में राइट टू मैच के जरिए उन्हें टीम में शामिल कर सकती है मुंबई। दिल्ली की रिटेंशन लिस्ट में सिर्फ 4 खिलाड़ियों का नाम अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ट्रिस्टियन स्टब्स और अभिषेक पोरेल को अपने पास रखा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 खिलाड़ियों को किया रिटेन। विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल टीम का बने रहेंगे हिस्सा। चेन्नई की रिटेंशन लिस्ट में ऋतुराज गायकवाड़, महेशा पतिराना, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और MS धोनी के नाम शामिल।